बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि किसकी बीवी है ये। बांदी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहसा छा गया था। उसने फेरोज को बुलाया। फेरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा कि फेरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलां मुल्क के फलां बादशाह को दे आओ और मुझे उसका जवाब भी उनसे ले आना। फेरोज कहने लगा कि बादशाह का हुक्म सर आंखों पर, और वो उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजरी और फिर सुबह मंजिले मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से ला इल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फेरोज जैसे ही नजरों से ओझल हो गया, बादशाह चुपके से फेरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फेरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फेरोज की बीवी ने पूछा कि कौन है दरवाजे पर। बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फेरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा कि आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा कि मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फेरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रहा। बादशाह ने गुस्से में कहा कि ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फेरोज की बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर मच्छर गिर जाए खाने में तो मैं हाथ उठा देता हूँ, अगरचे मेरा दिल करता है खाने को। मैं तुम्हारे पानी में कोई फूल नहीं छोड़ूंगा, लोगों का बकसरत यहाँ आने जाने की वजह से। शेर को अगरचे जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता, और कहा कि बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फेरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फेरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी। बादशाह के नाल यानी चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फेरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फेरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दीनार दिए। फेरोज दीनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा कि चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा कि ये क्या है? कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी बोली कि जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लिए लाए गए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। फेरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा कि फेरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फेरोज ने कहा कि अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फेरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा कि अल्लाह बादशाह सलामत और काजी अल कज़ा को कायम व दायम रखें। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त,
پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا، تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا کہ ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب، باغ میں نے کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ لوگوں کی اوقات خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کئی ایسے گھر ہیں جو شک کی بنیاد پر ٹوٹ چکے ہیں اور لاکھوں گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس سبق آموز ویڈیو سے سبق حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔